बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तंज़ो मिज़ा से भरपूर प्रोग्राम बाबा खबरी एट 1 के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, बाबा खबरी जो है, जिस तरह से आपने पिछला प्रोग्राम देखा कि दिखने में तो बहुत ही सीधा सादा से मालूम होते हैं, लेकिन दुनिया जहाँ की बाबा जी के पास हर खबर होती है। इसी वाले से आज हम बात भी करेंगे। बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं बाबा जी आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है। सुमेरा जी आप सुनाए? ठीक है, सीधा साधा मासूम सा आपने बना दिया। अब वैसे वो तो मैं हूँ। जी नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। जिस तरह से पॉलर्स बंद हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से लॉकडाउन में नरमी भी बढ़ती गई है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी बाबा जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए हैं, ख़वातीन तो बड़ी परेशान हो गई हैं, और जिस तरह से मजाक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ख़वातीन की सूरत में अजीब व गरीब मखलूक़ात दिखने को मिलेगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही है। ये जो पार्लर बंद हो गए हैं, सैलून बंद हो गए हैं, इसकी वजह से तो बड़े ही मसाइल ख़वातीन को दरपेश हैं। अब आप देखिएगा कि अगर एक महीना और ये पार्लर नहीं खुले तो फिर जो जमीला है वो जमील निकलेगा, और जो फरजाना है वो फरजांद अली बन जाएगा, और जो बशीरा है वो बशीर अहमद बन के सामने आ जाएगा। मूँछें और दाढ़ी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है वो इन चीज़ों से मुबर्रा हैं और बचत हो जाएगी हमारी। लेकिन बात उन दोस्तों की है जिनकी बेगमात जो हैं वो मेकअप के बगैर नहीं जाती कहीं बाहर, और जब वो अपने घर जाएंगी 1-1.5 महीने बाद तो सोई रात को उठेंगी, सुबह मूँछें दाढ़ी निकली होगी तो मेरे वर्गा बंदा भी कहेगा भैना तेनों कहते वेख्या है। तो ये सारे जो मामलात हैं, तो ये इस वजह से भी कि जल्दी जल्दी मुतालबात सामने आ रहे हैं कि पार्लर और सैलून जो हैं वो खोल दिए जाएं। ये ना हो कि यहाँ पे सुमेरा का भी मेकअप करने वाला जो है वो कोई ना हो, और सुमेरा कल को जो है वो समीर अली बनी हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं कि जो मेकअप वाला सामान है उसकी वैसे आजकल बचत हो रही है। कि ज़ाहिर है बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता, वह सैलून और पार्लर के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बाज़ खुद ब खुद कर लेती हैं, लेकिन उसका उतना तो नहीं होता। अब बहुत से तो ऐसी भी है ना जिनके वो सामान ही मेकअप का इतना लगता है कि उनको अपना असल चेहरा जो है वो खुद ही डरावना लगेगा। तो इस वजह से हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ी की देर के लिए खोल दें, लेकिन लाइनें तो फिर वहाँ पे ऐसी तो लगेंगी जिस तरह ये राशन और एहसास प्रोग्राम का कैश लेने के लिए नहीं लाइनें लगती। तो इसी तरह लाइनें औरतों की भी पार्लर के बाहर लगी होंगी। नहीं भैने पहले मैनू जान दे, और नहीं मेरी बारी पहले है, क्योंकि वहाँ पे जमीला की जगह जमील ने लाइन में खड़ा हुआ नज़र आना है। और हम जैसे लोग तो पहले ही जिनको देख के पहले ही बहुत डरते हैं, मासूम से बन के रहते हैं घरों में, इनको उस हालत में देखेंगे तो फिर नाजरीन आप देखें हम पे क्या गुजरेगी। क्यों सुमेरा जी? हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल सही कहा। और अगर हम बात करें, लड़के भी आजकल कुछ कम नहीं है। अगर सैलून की बात करें तो लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के प्रेफर करते हैं। आप क्या कहेंगे कि रमज़ान पे पता चले कि काफ़ी रीच दिखाई दे रहे हैं? और नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़के अगर वो मेकअप वगैरह कर लेते हैं तो ज़ाहिर है अगर किसी की वो नहीं वो क्या होती वो शक्ल सूरत इस किस्म की, ज़्यादा दाढ़ी आ जाएगी, मूँछें आ जाएंगी, तो वो ब्रेज़र वगैरह से वो सफाई वगैरह तो कर लेंगे। लेकिन बात तो आप औरतों की है ना कि आप तो आपके लिए तो वसी और रीज़ किस्म का सामान चाहिए। अब मुझे आप एक अंदाजे के मुताबिक बताएं, ये अगर फरदौस आशिक अवान साहबा मेकअप ना करें तो और 2 दिन ना करें, हाँ जी, तो क्या बने?
یقین مانے میرے سمیت، میرے ناظرین سمیت اور آپ سمیت ہر بندہ ڈر جائے کہ یہ فردوس عاشق امان نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی چیز، انسان نما چیز بھی نہیں، پتہ نہیں کیا نکل کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ میک اپ بھی کوئی کم نہیں لگتا، اس کی مقدار بھی بہت زیادہ لیپ کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لڑکے، کیونکہ آج کل تو وہ لڑکے لڑکیوں میں بھی بہت سا فرق کم ہی رہ گیا ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں، جو آج کل کی ماڈرن نسل ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں جی پینی کی اول تے مینی کی اول، سانو تو انہوں دے نام ہی نہیں آندے ہیں جی، اور اس کے ساتھ وہ جو لگاتے ہیں جی نیل پالش، سرخی پاؤڈر، اتنا انہوں نے بڑھا لیا ہے کہ اب تو اندازہ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بعض اوقات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمال ہے، تو جب وہ نزدیک آتا ہے تو نہ وہ جمال ہوتا ہے نہ جمیلہ ہوتی ہے، بلکہ وہ عجیب سا اس کا نام ہوتا ہے، پہلا نام ہوتا ہے شاہدہ، دوسرا ہوتا ہے اختر، پتہ چلتا ہے یہ تو شیمیل نکل آئی ہے، بندہ کرے تو کرے کیا کرے، کیوں سمیرا جی؟ ہاں جی بابا جی صحیح کہا آپ نے۔ اچھا بابا جی یہ بتائیے گا، احتیاطی تدابیر پہ بڑا غور کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ہماری عوام ہے کہ بس اس ہر چیز کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں کرونا وبا اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر رہی۔ جی بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے، احتیاطی تدابیر کو تو انہوں نے تنور میں ڈال دیا ہے، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے جتنی احتیاط کریں گے، صابن سے ہاتھ دھوئیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، گلوز پہنیں گے، ماسک لگائیں گے۔ ناظرین ویسے ہم نے پروگرام کی وجہ سے یہ جو ہے وہ چیزیں نہیں پہنی، اب میری جیب میں موجود ہے، یہ نہ کہیں کہ بابا جی ہے کہ خود میاں ہمیں نصیحت، خود میاں فضیحت، وہ والا صاحب نہیں ہے، میرے پاس ماسک بھی ہے اور گلوز بھی ہے۔ یہ تو چونکہ آپ کے ساتھ اس وقت میں دو بدو ہوں، آمنا سامنے گفتگو فرما رہا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا آپ لوگوں کو انٹر ایکشن کرنے کے لیے، اب دیکھو بابا جی کی انگریزی بھی ایسے ہی رہ گئی ہے جیسے میک اپ کے بغیر عورت رہ گئی ہے۔ تو یہ جناب جو آپ بات کر رہی ہیں احتیاطی تدابیر بہت ہی ضروری ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو یقین مانیے، یہ ہم تو ابھی شگر میلے کی باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن سیریس بھی ہو جائیں، بہت سی باتیں ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں باہر گلی محلوں بازاروں میں وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دکان کھلی نہیں ہے تو دوسری ساتھ کھل جاتی ہے، تو احتیاط کریں، اور اگر کھل بھی گئی ہے تو آپ وہاں پہ ایک فاصلہ رکھیں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر ساتھ لے جائیں، منہ پہ ماسک لگائیں، اور سماجی فاصلہ تو بہت ضروری ہے، اور سماجی فاصلہ باہر بھی رکھنا ہے اور گھر میں بھی رکھنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ سماجی فاصلہ ہی نہ رکھیں گھروں میں اور پتہ چلے کہ دسمبر یا جنوری میں ہاسپٹل کے سامنے اور ہی قسم کی لائن لگی ہو، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہاں جی اچھا بابا جی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کیا تھا جہانگیر ترین وزیر اعظم کے معاملے میں کہ ان کے درمیان اختلافات دکھائی دے رہے تھے۔ اگر ہم دوسری جانب بات کریں تو جہانگیر ترین صاحب نے تو بالکل ہی خاموشی اختیار کر لیا، یہ طوفان ہے خاموشی سے کے بعد آنے والا۔ اور ترین صاحب جو ہے نا جی وہ خاموش تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح خاموش نہیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی جو خاموشی ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو ترین صاحب کے پاس بہت سے ترب کے پتے ہیں، اب ان کے پاس بیگم بھی ہے، یکا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، رانی بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا پتہ کیسے استعمال کرتے ہیں، دکی مارتے ہیں، یکا پھینکتے ہیں، چوکی پھینکتے ہیں، یا پھر جناب سیدھا سیدھا بادشاہ کو اور بیگم کو ہی لڑا دیتے ہیں۔ اب میری بات سمجھے ہیں، بادشاہ اور بیگم کی لڑائی جو ہے اگر ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور سوچے ناظرین، یہ بادشاہ اور بیگم میں نے ایسے نہیں کہا، لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ ترین صاحب کا بڑا رول ہے تحریک انصاف کی پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنانے میں، تو ان کا جو رول، ایسے بندے کو آپ کھڈے لین لگائیں گے تو اڈا کی خیال ہو چپ کر کے بیٹھ جائے گا، اور کدے ہی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ تو جناب سمیرا جی یہ بہت ضروری ہے کہ ترین صاحب کو کسی نہ کسی صورت میں منایا جائے، اگر نہیں منائیں گے تو یقین مانیے آنے والے دنوں میں یہ طوفان جو ہے یہ بہت ہی بڑا طوفان، اور ہو سکتا ہے سونامی، جس کی عمران خان باتیں کرا کرتا تھا
वो सुनामी की सूरत में सामने आ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तरीन साहब चुप नहीं बैठे हैं, ताश के पत्ते जो हैं फेंट रहे हैं, इधर से भी फेंट रहे हैं, ऊपर से भी फेंक रहे हैं, और इस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दुक्की को तिक्की के मारना है या फिर यके को तिक्की के साथ मिला के फेंकना है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, फिर कह देता हूँ, बेगम और बादशाह की लड़ाई हो गई, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाना है। और रास्ते किस तरफ जाते हैं? बनी गाला की तरफ, बनी गाला की तरफ और बनी गाला की तरफ। बहुत शुक्रिया जी बाबा खबरी। जिस तरह से नाजरीन आपने देखा, बाबा जी ने बातों बातों में बहुत ही अंदर की खबर दे दी कि जहांगीर तरीन साहब की खामोशी को खामोशी ना समझा जाए, ये एक आने वाले तूफान की निशानदही है। दूसरी जानिब खवातीन के मामले पे भी बाबा जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, शायद मुझे ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसी वाले से आप बोले भी ना, आपने अगर बोला ना तो उन्हें कहना लो जी साड़ी बरादरी दी हो गए, साढ़े खिलाफ ही गल्लां करी जाती है। वो अलग बात है कि जो मैंने बातें की हैं, पता चले घर जाके मुझे ही घर नहीं बढ़ने दिया जा रहा और गेट बंद कर लिया है। और बेगम साहबा बोले कि अब तू जो है हमारी मूंछें दाढ़ी देख के ही अंदर आना, बड़ी बातें करता है उधर टीवी पे बैठ के। तो ये इस वजह से, लेकिन एक हकीकत है, एक हकीकत है, और मुझे तो पता है कि क्या होता है। तो इस वजह से उनका ख्याल रखें। और रोज़ी रोटी पार्लर वालों की भी लगी हुई है। अब तो मैं क्या बताऊं नाजरीन आपको, औरतें जो हैं वो बस मेकअप तक महदूद नहीं रहीं। ऐसे ऐसे वो जनाब उन्होंने ये इनको पैसे लुटाने के लिए तरीके ढूंढ लिए हैं। तो अगर मैंने कोई और बात की ना तो सुमेरा जी ने नाराज़ हो जाना है। इस वजह से इनको प्रोग्राम ख़त्म करने दें। जी नाजरीन, अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लैनेट जिंदाबाद।